नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स एंड फन। दोस्तों, काफ़ी समय से मेरे पास में कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर कंपटीशन में आने वाली गणित के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ही ज़माना है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज से ही मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले गणित के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये 40-45 जो है कुछ टॉपिक चूज किए हैं। बोर्डमास का नियम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, वर्ग, स्क्वायर, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, घातांक एवं करनी, मत्स्य एवं लस्य, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशतता, बट्टा शेयर, साझा, औसत, अनुपात समानुपात, मिश्र समानुपात, समय काम मजदूरी, पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न, नाव और धारा पर आधारित प्रश्न और मिश्रण पर आधारित प्रश्न तथा आयु संबंधी प्रश्न, रेल संबंधी प्रश्न, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, आयतन, कोण एवं मापन, त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, गुणनखंड एवं द्विघात समीकरण। उसके बाद में बीजगणित संक्रियाएं, लघु गुणक, क्रमचय संचय, प्रायिकता, ग्राफ और सारणियन, दशमलव, कैलेंडर संबंधी और घड़ी संबंधी और उसके बाद में विविध प्रश्न आदि। यदि आप लोग मेरे साथ इन 40 एक्सरसाइज के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो जो है निश्चित रूप से आप हर कंपटीशन एग्जाम में पास हो जाओगे। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की जो गणित होती है वो हार्ड नहीं होती है। उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समस्या होती है समय की। टाइम प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। जो लड़का कम समय में अधिक सवाल कर पाता है वही कंपटीशन एग्जाम सक्सेस कामयाब हो पाता है। अदरवाइज इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं। अगर आपको एग्जाम के बाद में वो पेपर दे के बिठा दिया जाए तो सभी लड़के उन सवालों को कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर एक टाइम की लिमिट होती है। कम समय के अंदर जो ज्यादा सवाल कर पाता है वो ही कामयाब होता है। तो उसके लिए जरूरत है हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की। हमारी जो लंबी विधियां थी सवाल करने की वो यहाँ पे काम नहीं आती है, तो हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के अंदर ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों के अंदर सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसका तरीका आप ये रखना, मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे तो आप वीडियो को पॉज करना और पहले उस सवाल को अपने आप जो है करने की कोशिश करना। उसके बाद में मेरी वीडियो को चला करके देखना। अगर वही तरीका आपने अपनाया है तो ठीक, उसमें से अगर कुछ सीखने योग्य बात है तो आप उसको स्वीकार करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और फिर जो है अपना आंसर उसमें चेक करना। यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना, मैं उसको और जो है सोल्व कर दूंगा। वीडियो जो 40-45 मैंने लिखी है इनका रोज का जो है ये क्रम रहेगा। इसी क्रम में जो है लगभग मैं वीडियो चलाऊंगा। लेकिन यदि आपका कोई कमेंट्स आता है, कोई वीडियो आप पहले देखना चाहते हो तो उसका क्रम चेंज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी बन जाए, लेकिन जरूर देखना। और मेन चीज है प्रैक्टिस करना। आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपकी होगी, क्योंकि गणित का जो है कोई रहस्य नहीं है। ये केवल जो है अति परिश्रम चाहती है। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है गणित के अंदर आपको जो है कामयाब करेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है इन सब की कुछ लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है। हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स को हम काम में नहीं ले सकते, तो शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हमारी पुरानी विधियां दिमाग में घुसी हुई है, जब हम शॉर्ट ट्रिक्स उसमें लगाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स की ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है, ताकि जरूरत के वक्त आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे याद आ जाए एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज से ये एक श्रृंखला जिसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में आने वाली, चाहे वो एसएससी का कंपटीशन हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, या रेट का एग्जाम हो, बीएड का हो, किसी का भी हो, सबके अंदर जनरल गणित की जो है यही प्रश्नावली और यही सवाल जो है रहते हैं। मैंने कुछ जो है एग्जाम में आए हुए सवालों को उठाया है।
एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं 5-10 सवाल जो है बता सकूंगा, ज्यादा सवाल इसमें नहीं बताए जा सकते। आपके यदि कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को जो है ध्यान से देखना, स्टॉप करके उसको बार बार जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप अपने नोट्स जो है इसको देख करके स्वयं बना लेना और पूरी वीडियो में साथ बना लेना। कहते हैं आपका कंपटीशन एग्जाम की पहली क्लास के अंदर आज हम हमारे टॉपिक में जो बोर्डमास का नियम दे रखा है, बोर्डमास रूल, फर्स्ट टॉपिक जो हमने दे रखा है और पूरे गणित का जो है दारोमदार इसी रूल के ऊपर है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बोर्डमास के नियम की। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्डमास का नियम क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो बोर्डमास का नियम है या इसको कई जगह जो है वी बोर्डमास भी कहते हैं। तो वी बोर्डमास और बोर्डमास का जो नियम है उसमें इन शब्दों का ही महत्व है। ये जो प्रत्येक शब्द है, इस प्रत्येक शब्द का एक अर्थ बनता है। वो अर्थ जो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और गणित का कोई भी सवाल हो, जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है, चाहे वो अलग से बोर्डमास के नियम का सवाल हो या कोई भी आप गणित का सवाल सरल करोगे और लास्ट में यदि आपके पास में कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ब्रैकेट वगैरह सारी चीज अगर एक साथ दे रखी हो तो आपको उस सवाल को बोर्डमास के नियम से ही सरल करना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी विधि से यदि सरल करते हो तो आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आपका, और वो आंसर आपको कंपटीशन एग्जाम में ऐ में भी मिल जाएगा। गलत तरीके से करोगे तो भी उसका जो आंसर आता है वो आपको वहां पे मिलेगा और आप उसको सही करके आ जाओगे। लेकिन यदि आप उसको इस बोर्डमास के नियम से करोगे तभी जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आपके सही माना जाएगा। इसलिए आपको इस नियम की जानकारी और इसके ऊपर फुल प्रैक्टिस जो है चाहिए। जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे, बहुत छोटा सा नियम लग रहा है आपको, लेकिन पूरी गणित जो है इसके ऊपर दारोमदार इसी पे है। यदि इस तरीके से चलोगे, इस रूल का फॉलो करोगे तभी आपके सही आंसर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं बोर्डमास के नियम को। देखिए दोस्तों, पहले जो है इसको बोर्डमास का नियम कहते हैं, तो खाली इतना सा कहिए बोर्डमास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, कोष्टक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ या का, और डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी या घटाना। और कोष्टकों के अंदर भी यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सरल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में मंझला कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं वो सरल करेंगे, और लास्ट में आता है बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। और ये जो वी होता है, विनकुलम या जिसको हम बार भी बोलते हैं, ये हम इस ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही होता है। तो ब्रैकेट का जो है ये 4 क्रम हो जाएंगे। अगर किसी सवाल में सबसे पहले बार दे रखा है या विनकुलम दे रखा है, ये जो एक लाइन बनी रहती है, अगर ये दे रखी है तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही होता है। उसके बाद में फिर छोटे ब्रैकेट को सरल करते हैं, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, जो भी इसके अंदर से होता है मौजूद, उन चीजों को हम सरल करते हैं। उसके बाद में इस का को सरल करेंगे अगर आया हुआ है सवाल में, तो फिर भाग को सरल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ और फिर बाकी को। और दोस्तों इन कोष्टकों के अंदर भी यदि इसमें से कोई चीज दे रखी है तो उनको भी इसी क्रम से हम सरल करेंगे। मान लो मैं छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक के अंदर भाग, गुणा, जोड़ और बाकी सारे दे रखे हैं, तो हमें इसी क्रम से उनको भी सरल करके और कोष्टक खोलना पड़ेगा। मंझले कोष्टक में भी फिर ये नियम लगाना पड़ेगा, और बड़े कोष्टक में भी फिर आपको यही बोर्डमास का नियम लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बोर्डमास का नियम होता है, इसी क्रम से आपको सवालों को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले बार को हटाओगे, विनकुलम बार हटाने का मेरा तात्पर्य उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो काम आपको करना है, अर्थात जोड़ या बाकी या गुणा भाग जो भी लिखा हुआ वो आप करोगे। ब्रैकेट सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को जो है सरल करेंगे, मंझले ब्रैकेट को सरल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को सरल करेंगे। इस क्रम से यदि आप करते जाओगे तब आपका जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। तो ये बोर्डमास के नियम का जो है फुल फॉर्म था। और दूसरी बात एक ध्यान रखने की जो है वो है, कोई भी सवाल जब हम सरल करते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा। अगर आप बाएं से दाएं की तरफ सरल करोगे तभी आपके जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। बोर्डमास का नियम जो है वो लेफ्ट टू राइट लगाना है। सरल करोगे कोष्टक के अंदर भी यदि कोई चीजें लिखी हुई है तो आपको इस साइड से इस साइड में ही सरल करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे के अंदर। अगर इस क्वेश्चन को मैं लेफ्ट टू राइट सरल करता हूं तो इसका आंसर 1/3 आएगा, और अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट सरल करता हूं तो 5/6 आएगा। और ये दोनों आंसर आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे ए ब स द में। तो अगर किसी लड़के ने इसको राइट टू लेफ्ट सरल किया है तो उसका आंसर ये आएगा, वो इसको सही करके आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जिसने किया है वो ये सही करके आ जाएगा। और अगर किसी ने मान लो इसको गलत कर दिया, आंसर गलत आ गया, तो वो जो दे होता है नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको सही करके आ जाएगा। इसका जो है राइट आंसर ये है 1/3, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट में सरल किया गया है। इसको मैं सरल करके नहीं दिखा रहा हूँ, आगे हम करेंगे तब ये सवाल आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बोर्ड मास को नियम के सवाल करने से पहले मैं कुछ और जनरल बातें बता देता हूं जो इस बोर्ड मास के नियम को या इसकी जो प्रश्न है उसको सरल करने में आपके काम आएगी, और जिसमें भी छात्र जो है कुछ गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली बात जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित के अंदर ज्यादातर जो इसके अंदर त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। चलिए देखते हैं हम इस बात को। सबसे पहले चीज होती है जोड़ कहाँ पे होती है और बाकी कहाँ पे होती है। अक्सर हमारे दिमाग में रहता है जहाँ प्लस होता है वहाँ जोड़ होती है, माइनस वालों की बाकी होती है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। अब आज के बाद आपको ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा कि समान चिन्हों की जोड़ होती है। यहाँ पे मैं नियम लिख देता हूँ, समान चिन्हों की जोड़। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप पूरी देखिए क्योंकि बहुत बारीकी से मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। समान चिन्हों की जोड़ और विपरीत चिन्हों की बाकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ज्यादातर जो है गलतियां इसी नियम की पालना नहीं करने की वजह से होती हैं। अब देखिए समान चिन्हों की जोड़ होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में दोनों चिन्ह समान हैं तो उसकी जोड़ ही होगी हर हालत में। यहाँ पे देखिए प्लस का 7 और प्लस का 3 है तो इन दोनों की जोड़ होगी। अब यहाँ माइनस का 7 है माइनस का 3 है तो भी इसकी जोड़ होगी। अक्सर कुछ विद्यार्थी जो है ये माइनस का चिन्ह देखते जो है इसको घटा देते हैं, 7 में से 3 को घटा देते हैं, जबकि नियम क्या कहता है कि अगर इन दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ होगी। जैसे ये 7 और 3 इनकी भी जोड़ होगी, और ये माइनस के दोनों हैं तो भी इसकी भी जोड़ होगी, दोनों की जोड़ ही होगी। अब यदि आप प्लस वालों की जोड़ करते हो तो आपका आंसर जो है प्लस में आएगा, और यदि माइनस वालों की जोड़ करते हो तो माइनस में आएगा। माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस वाली जितनी भी संख्याओं को जोड़ेंगे वहां माइनस आएगा। एक और देखिए यहाँ पे एक और जो है छात्र गलती करते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। ये उनके दिमाग में बिठाई हुई बात है टीचर की कि माइनस माइनस प्लस होता है, और वो -3 और -7 जब इसको जोड़े तो +10 बना देते हैं। तो दोस्तों माइनस और माइनस हमेशा प्लस नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। माइनस माइनस प्लस केवल गुणा करने की स्थिति में होता है, जब जोड़ करते हैं तो माइनस माइनस जो है माइनस ही रहता है, इस बात को ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस पे जो है ज्यादातर गलतियां करते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और उसकी जोड़ करते ही जो है उसको प्लस में बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान रखना आइंदा ये गलती नहीं हो, जब जोड़ करते हो तो चिन्ह नहीं बदलना है आपको, प्लस है तो प्लस ही रखना है, माइनस की जोड़ करते हो तो माइनस ही रखना है। तो ये तो बात हो गई समान चिन्हों की जोड़ की। इसी प्रकार से जो विपरीत चिन्ह होते हैं उनकी बाकी होती है। जैसे मैंने ये लिखा प्लस का 7 माइनस का 3, या माइनस का 7 और प्लस का 3। अब यहाँ पे ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो इनकी बाकी ही करनी है आपको, और बाकी हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है बाकी के अंदर। तो 7 में से 3 ही घटाना है आपको। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये इस प्रकार से लिख दूं मैं, तो भी घटेगा यहाँ पे 7 में से 3 ही घटेगा, सबके अंदर 7 में से 3 घटेगा। तो 7 में से 3 गया, यहाँ पर भी 4, इसका आंसर तो सबका 4 ही आएगा। आपको 7 में से 3 ही घटाना है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसका मतलब बाकी तो होगी। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह जो है वो हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास में प्लस के 7 है, मतलब प्लस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस के 4 बच गए। जो चीज ज्यादा होती है वही तो बचती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको लाल और नीले रंग की गोटियों से समझा दूं कि ये प्लस के 7 है, मतलब आपके पास में लाल रंग की 7 गोटियां हैं और नीले रंग की 3 गोटियां हैं, तो यहाँ पे बाकी उसमें से 3 तो कैंसिल हो गए आपके पास में, तो ज्यादा कौन सी गोटियां थी वही बचेगी। लाल रंग की थी तो लाल की बचेगी, मतलब प्लस की बचेगी। यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या ज्यादा है तो ये प्लस का बचेगा। इसमें भी देखो माइनस की संख्या ज्यादा है तो ये माइनस के 4 बचेंगे। तो
विपरीत चिन्ह की हमेशा बाकी होती है और जो आंसर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें बहुत सारी गलतियां होती है, समान चिन्हों की जोड़ और विपरीत चिन्हों की बाकी। ये आप बहुत ध्यान से अगर कर लोगे तो जो है आपकी आधी से ज्यादा गणित जो है वो सरल हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ सवाल डाल रहा हूँ, इनको पॉज करके आप इन सवालों को जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में इसको आंसर लिख करके बताएं। मैं जो है इन सवालों को यहाँ पे डाल देता हूँ इस प्रकार से। बिल्कुल सरल सवाल है, इसको ये नहीं समझे बिल्कुल इजी है। हो सकता है कुछ भाई के लिए इजी हो, लेकिन किसी के लिए जो है ये सरल हार्ड भी हो सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ आप चिन्ह सही लिखते हो या नहीं लिखते हो। इस प्रकार से कुछ सवाल जो है मैं डाल देता हूँ। ये इतने सवाल चलो मैंने डाल दिए, आप जो इसको करके देखिए और मेरे को बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए ये सवाल लिख करके, और इसको पॉज करके आप वीडियो को रोक लीजिए, आगे वीडियो चलती रहेगी। तो दोस्तों ये तो था आपका पहला नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, समान चिन्हों की जोड़ और विपरीत चिन्हों की बाकी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर एक ही लाइन में हमारे पास में ज्यादा संख्याएं आ जाए, जैसे देखो मैं अब इसकी बात करता हूं, उसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मान लो एक ही सवाल के अंदर ऐसे दे दी मैंने, ये बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, अब इसको हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने का तरीका ये रहेगा, इसमें ये नियम हमें लगाना है। सबसे पहले हमें इसमें ये लगाना है समान चिन्हों की जोड़। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जितने भी प्लस प्लस वाले हैं उनकी जोड़ कर दो अलग से, और माइनस माइनस वालों की जोड़ अलग से कर दो। मतलब पहले आपको समान चिन्हों की जोड़ करनी है। तो देखो इसमें प्लस का कौन सा है, एक तो प्लस का 7 है, ये एक प्लस का ये 2 दिख रहा है, और ये प्लस का 10 दिख रहा है। तो इन तीनों की जोड़ अलग हो जाएगी, 7 और 2 9 ये हो गए, और 10 ये, तो 19 हो गए प्लस के। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस के 19। इसी प्रकार से माइनस वालों की अलग से जोड़ करनी है, तो 3 और 4 ये 7, 7 और 1 ये 8, माइनस के 8, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस के 8। तो समान चिन्हों की जोड़ कर ली मैंने, प्लस प्लस वालों की जोड़ अलग कर ली और माइनस वालों की अलग कर ली। अब हमें ये दूसरा वाला नियम लगाना, विपरीत चिन्हों की बाकी, क्योंकि अब यहाँ अपने आप विपरीत चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे इसको 19 में से मैं 8 को घटा देता हूं, तो मेरे पास 11 बच गए। अब 11 किसके बचे, प्लस के, तो ये प्लस के 11 बच गए। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये सारी चीजें हमें बोर्ड मास के जब सवाल हम करेंगे उसके अंदर ये चीजें काम आएगी। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, इसके अंदर भी जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। प्लस वाले चिन्हों की जोड़ करते वक्त कई होशियारी करते हैं, यहाँ से ऐसे 7 में से 3 घटा दिया, फिर 4 को जोड़ दिया कर दिया। ऐसे अगर आप करोगे मन मर्जी यदि आप करोगे तो जो है गलत हो जाएगा। नियमानुसार चलोगे तो गलत नहीं होगा। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी, तो जो है ये काम की चीजें हैं। इसके लिए भी देखो मैं कुछ सवाल दे देता हूँ, आप इसको भी जो है करके देखिए। यहाँ पे मैं सवाल डाल देता हूँ इस प्रकार से, देखो मैं सवाल दे देता हूँ 2-4, इन सवालों को आप करके बताइए। इनको जो है देखिए, मेन चीज वही देखना चाहता हूं मैं, चिन्ह आपका जो है सही आना चाहिए, क्योंकि सारा आधे से ज्यादा जो है गणित चिन्हों की वजह से गलत होती है, और विशेष तौर से इस माइनस के चिन्ह की वजह से। ये चलो ये 3 सवाल करके देख लीजिए आप। अब जब आप इसके ऊपर कर लेते हो तो हाँ, तो दोस्तों इसी प्रकार से बोर्ड मास के नियम के अंदर जो दूसरी बात आती है महत्वपूर्ण, वो होती है जोड़ बाकी गुणा बाकी। जो सवाल आते हैं उनको भी जल्दी आपको करना है, शॉर्ट ट्रिक्स से जो है उनको करना है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जोड़ की बात करूं, मान लो मेरे को इसकी जोड़ करनी है, तो यदि आप इस प्रकार से जोड़ते हो 9 और 1 10 और 1 11 और 9 20, इस प्रकार से यदि जोड़ते हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा। या जैसे मान लो ये एक जोड़ करनी है, छोटा सा उदाहरण लेते मैंने समझाया, इस चीज को आप बड़े के ऊपर भी लागू कर सकते हो। मतलब जोड़ आपको इस तरीके से करनी है ताकि जहां पे 10 100 या 1000 बनता है उन संख्याओं को पहले बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जोड़ मेरे को करनी है, यदि इस प्रकार से मैं जोड़ता 5 3 8 और 6, ऐसे तो टाइम ज्यादा लगता। देखिए मैं ऐसे जोड़ता हूँ, मैंने 7 और 3 जोड़ लिया, 10 10 और 6 ये 16 और ये 4 5 और 5, तो देखिए ये 10 और ये 10 20 और ये 10 30, तो ये 30 बन गए मेरे पास में। मैंने 10 10 के जो जोड़े बना लिए। अगर बनता है तो ऐसे जोड़े आपको बना लेने चाहिए।
यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा 69 और इसके अंदर मैं पहले 31 जोड़ देता हूँ, तो देखिए ये 100 बन गया, और ये देखिए 29 और 30 और 50 बन गया, तो ये टोटल जो है 150 हो गई। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक के द्वारा काम करना है। जो संख्या 100 के आसपास बढ़ती है, क्योंकि जोड़ करनी है हमें, जरूरी नहीं हम उसी क्रम से चले, एक एक चीज को जोड़े, आप आगे पीछे कैसे भी जोड़ करके आसानी से होती है, वहां पे आप वैसे जोड़ कर लीजिए। इसी प्रकार से बाकी के अंदर जो आपको ध्यान, इसी के अंदर जोड़ के अंदर एक चीज आती है दोस्तों, पॉइंटों की जोड़। जैसे मान लो मेरे को 1.5 प्लस 6.55 अगर ये जोड़ करनी है मेरे को, तो इसमें जो है अक्सर गलती हो जाती है, विशेष तौर से इस 5 को हम कहाँ जोड़ेंगे, ये गलत हो जाता है। तो इसका सही तरीका अगर मैं लिख करके बताऊं तब तो ये होता है 6.55, ये मैंने लिख दिया। अब ये 5 जो है यहाँ लिखा जाएगा 5.00 इसको लिखना पड़ेगा, और ये जो 1.5 है ये 1.5 और 0 लगा देंगे। मतलब पॉइंट जो है वो हमेशा एक सीध में आने चाहिए, सारे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और जो खाली जगह बच जाती है वहां पे 0 लगा देंगे। अब चूंकि हम कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे लिख करके इतना करने का हमारे पास समय नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप दशमलव के बाद में अंकों की संख्या समान बना लें। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हम जो है 2 अंक बना देंगे, 0 लगा देंगे। इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक बना लेंगे, और अब जो है हम इसकी जोड़ करेंगे। पहले जो है पहला अंक जोड़े यहाँ पे, जैसे 5 आ गया, उसके बाद में दूसरा अंक जोड़ेंगे हम 5 से 5 ये 10 हो गया, हासिल की 1 यहाँ जोड़िए 7 और 5 12 और 1 13, तो ये हो गई इसकी जोड़ यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना है दशमलव वाले में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों एक आती है बट्टा की जोड़। यदि बट्टा की जोड़ आपके पास में आती है इस प्रकार से, तो इसका सही तरीका तो आप जानते हो, इसका एलसीएम लेकर के और हमें उस प्रकार से करना पड़ता है। जोड़ या बाकी कोई भी चिन्ह हो सकता है, लेकिन चूंकि हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जो है नीचे वाली संख्याओं का गुणा यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे नीचे वाली संख्याओं को हमेशा गुणा कर दीजिए, और फिर इसको ऐसे तिरछा गुणा कर दो। 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, और 2 को 2 से गुणा कर दो 4। अब यहाँ पे जो भी चिन्ह है, या वो समान चिन्हों की जोड़ और विपरीत चिन्हों की बाकी वाला नियम लगा दो। यहाँ पे 4 और 3 7, 7/6 हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है जल्दी जो है इसका जोड़ कर सकते हैं। बाकी के अंदर जहां तक प्रॉब्लम आती है वो आती है देखो इस प्रकार से, 0 वाली चीज को घटाने में। यदि इसमें से मेरे को कोई भी संख्या घटानी है, मान लो यही घटाना है, 1000 में से 23 घटाना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1000 और 23 इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ 0 में से 3 नहीं जाता है, तो हम ऐसे उधार लेकर के करते थे। शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा यदि हमें इसको करना है, तो पहली संख्या को आप 10 में से घटाइए, बाकी सबको 9 में से घटाइए, तो जल्दी हो जाएगा। 10 में से 3 घटाओगे 7 हो जाएगा। अब बाकी 9 में से घटाना है, 9 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में 7 बच जाएगा, और यहाँ 9 में से 0 घटाओगे तो 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट वाली संख्या के अंदर घटाने के अंदर आपको मान लो इस प्रकार से पॉइंट आ जाए, 1.57 घटाना है मान लो आपको 1000 में से, तो 1000 में से घटाने के लिए आपको पहले इसके आगे पॉइंट लिखना पड़ेगा, वही पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान बनानी पड़ेगी, और इसके अंदर से ये 1 घटाना पड़ेगा। तो आपके पास में अब साधारण बाकी की तरह हम इसको बाकी कर लेंगे, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मान लो हमें इसके अंदर से 1000 में से 1.5 घटाना है, तो 1000 में से पहले जो है मैं एक, अच्छा दोस्तों घटाने के लिए आप इसको जो है रुपए पैसे मान करके कर सकते हो, तो और जल्दी आसानी से हो जाएगा। मान लो आपको 1000 रुपए में से 1.5 रुपया घटाना है, 1.5 कम लोगे 1.5 रुपया, तो 1000 रुपए में से आप जो है पहले 1 रुपया घटाओगे, तो आपके पास में 999 रुपए बच जाएंगे। अब 999 रुपए में से 50 पैसे घटाने हैं, आपको ध्यान रखना, तो इसका मतलब हो गया 998 रुपए और 50 पैसे बच गए आपके पास में। तो इस प्रकार से आप बाकी यदि करोगे तो आपके आसानी से हो जाएगी। गुणा के अंदर दोस्तों मेरी जो है कुछ वीडियो बनी हुई है पहले, उनका लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स से जो है गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो बताया गया है, वो जो है गुणा आप उसके अंदर कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए भाग, अब एक लास्ट हम बात कर लेते हैं भाग की। भाग के अंदर साधारणतया तो आपको जो है भाग लगाना जो है आता ही है, और कुछ भाग जो होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो मेरे को 23 के अंदर 5 का भाग लगाना है। अब यदि मैं इसके अंदर 5 का भाग लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे को समय ज्यादा लगे। तो यदि आप ऐसी संख्या आती है कि इसको आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, मान लो 5 आ गया आपके पास में, तो आप इसको 2 से गुणा कर लो, ये भी मौखिक हो जाएगा। 2 से गुणा जो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करना है आपको विशेष तौर से, तो ये आ गया आपके पास में 46। अब नीचे 10 बन रहा है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 4.6।
तो किसी चीज को मतलब 5 अगर भाग लगाना है तो उसको ऊपर वाली संख्या को डबल करके और एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दोगे। अगर मान लो इसमें नीचे 25 आता 25, तो इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करके और फिर हम 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे। या इस बात को यूं समझ सकते हो जैसे डबल करके एक बार फिर जो है डबल कर दोगे। 23 का जो है मैंने डबल कर लिया 46 को फिर डबल कर लिया 92 हो गया, और नीचे जो है 100 बन गया, 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 0.92। इसी प्रकार से मान लो हमें 125 का भाग लगाना है तो हम इसको ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करके और फिर 3 अक्षरों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, जनरल बातें, जोड़ बाकी गुणा भाग, जिसके अंदर और बीच बीच में जहां भी याद आता रहेगा आपको ऐसी कुछ बातें बता दी जाएगी। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती है घटाने के अंदर, करने के अंदर, जो आपके बोर्ड मार्क्स के नियम को भी फेल कर देगी। क्योंकि अगर आपने नियम सही लगाया है लेकिन अगर जोड़ बाकी में कहीं गलती कर दी तो सारा नियम जो है वो फेल हो जाएगा और आपके आंसर गलत आ जाएगा। तो इन सब चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों वीडियो कुछ लंबी ज्यादा बन रही है, इसलिए हम बोर्ड मार्क्स के सवाल जो है वो अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।